नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने सिलॉक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग सिलॉक्स की कुछ क्वेश्चन को, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, ऑप्शन कैसे दिए रहते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको आने वाले टॉपिक के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें स्टेटमेंट है कि ऑल WRL और दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल LRM। इसका कंक्लूजन हमने यहाँ पे 3 लिखा है कि नो L इज W, नो M इज L एंड नो M इज W। 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं और 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो है 4। ये पहला ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑल कंक्लूजन फॉलोज या नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से कौन सही होगा? तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जब हम देखते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली हमको सीधे ही पता लग जाता है कि स्टेटमेंट में जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे और कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट है सारे। तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया, मतलब एकदम 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नीदर कंक्लूजन फॉलो। क्योंकि मैंने जब आपको बेसिक कंसेप्ट जब मैंने बताया था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखते हैं वैसे आपको समझ में आ जाता है कि स्टेटमेंट जो हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन जो है हमारा 100 मतलब स्टेटमेंट 100% पॉजिटिव है और कंक्लूजन जो है हमारा 100% नेगेटिव है। तो ऐसे ही जो है कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नीदर कंक्लूजन फॉलो जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको वेन डायग्राम के हिसाब से भी देखते हैं। अगर हम पिक्चर बनाते हैं तो जैसे अगर हम बात करें ऑल WRL तो इसको हम ऐसे लिखेंगे W और ऑल WRL। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहा है कि ऑल LRM, मतलब ये L जो है, ऑल L जो है M है। ये हो गया इसका डायग्राम। अब कंक्लूजन में दिया है नो L इज W, जबकि डायग्राम में जब बनाते हैं तो कैसे होता है, अगर L और W का हम बनाए नो L इज W तो ऐसे होता है। ठीक है, तो जो कि ऑलरेडी जब यहाँ पर ऑल WRL है मतलब कुछ ना कुछ पार्ट्स तो L है ही W का या WL का, तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बनाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर विदिन 1 सेकेंड निकाल सकते हैं कि जब जैसे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब नीदर कंक्लूजन फॉर। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि ऑल SRB एंड सम BRC। कंक्लूजन आपका है ऑल SRC, नो C इज B, ऑल BRS। ठीक है, तो आइए इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल SRB का मतलब हो गया S B, सम BRC का मतलब हो गया सम BRC। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखते हैं ऑल SRC नहीं, कुछ हमको मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर S और C के बारे में है, जो S और C के बारे में रिलेशन जो दिखा रहा है वो कोई डेफिनेट रिलेशन हमको नहीं दिखला रहा, कोई 100% इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे रहा, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। नो C इज B, नो C इज B नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब सम BRC दिया हुआ है और ऑल SRB दिया हुआ, मतलब S का रिलेशन B के साथ भी दिया हुआ है और B का रिलेशन C के साथ दिया हुआ है, तो नो C इज B गलत हुआ जो कंक्लूजन दिया हुआ है। क्योंकि जब ऑलरेडी जब B और C के बारे में यहाँ पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन वैसे भी नहीं निकलेगा, तो ये भी जो कंक्लूजन है हमारा गलत है। दूसरा क्या है, तीसरा जो है ऑल BRS, ऑल SRB, इसका वाइस वर्सा दिया है कि ऑल BRS। तो हमने बताया था कि जब 100% पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो उसका वाइस वर्सा गलत होता है, मतलब ये भी गलत होगा, यानी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन फॉलोज। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम मोबाइल्स आर फ्लैट
ऑल फ्लैट्स आर टीवी, सम टीवी आर प्लास्टिक। पहले बात दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए रहते हैं जैसे मोबाइल और फ्लैट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि सब मोबाइल्स आर फ्लैट और ऑल फ्लैट्स आर टीवी। मतलब ये टर्म जो यहाँ पर यूज होते हैं वो अलग अलग टर्म यूज होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स भी दिए रहेंगे जो लगा कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वास्तविक जीवन में, और उसके अनुसार हम अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर ये ऐसे ही कुछ टर्म्स यूज कर दिए जाते हैं, कुछ भी फ्लैट, टीवी, मैंगो, बनाना, ए बी सी, कुछ भी दिए रह सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट में क्या कर रहा है हमारा, सम मोबाइल्स आर फ्लैट्स, ऑल फ्लैट्स आर टीवी, सम टीवीज आर प्लास्टिक। कंक्लूजन क्या कर रहा है कि सम मोबाइल्स आर टीवीज, सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक आर टीवी। तो सिलॉक्स में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जिसको आप डायरेक्टली देख करके, स्टेटमेंट को देख करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे अगर स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट दे दिए हो, कंक्लूजन में भी 3-4 दे दिए हो, या ऐसा हो जो एक दूसरे से एग्जैक्ट रिलेशन हमको डायरेक्ट देखने से पता नहीं लग रहा, तो उसमें हमको थोड़ा सा वेन डायग्राम खींचने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट का डायग्राम खींचे तो क्या होगा, सम मोबाइल आर फ्लैट्स, सम मोबाइल्स आर फ्लैट्स, ये हो गया। अब बोला है ऑल फ्लैट्स आर टीवी, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, ऑल फ्लैट्स आर टीवी, मतलब पूरा टीवी फ्लैट जो है टीवी में इंक्लूड कर दिए हम। ऑल फ्लैट्स आर टीवी का मतलब क्या है, ऑल फ्लैट्स जो है टीवी में इंक्लूड हो जाएगा, ऑल टीवी फ्लैट्स नहीं होगा, क्योंकि 100% पॉजिटिव का वाइस वर्सा गलत होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है सम टीवीज आर प्लास्टिक, तो सम टीवीज आर प्लास्टिक को हम यहाँ पर कर दिए, इसको ऐसे कलर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, सम मोबाइल्स आर टीवी, सम मोबाइल्स आर टीवी, हाँ एकदम सही है। सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक, सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक। प्लास्टिक और फ्लैट्स के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर हमको ठीक से पता नहीं लग रहा, मतलब 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, तो ये हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ऑल प्लास्टिक आर टीवी, ऑल प्लास्टिक आर टीवी नहीं, क्योंकि सम प्लास्टिक है, सम टीवी और प्लास्टिक दिया हुआ है, तो 50% इन्फॉर्मेशन है, तो वैसे भी इसका 100% नहीं निकलेगा, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया आपका। मतलब अब आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो ये हो गया आपका आंसर। एक टर्म जो मैंने आपको बेसिक में बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, और फिर दिया हुआ है ऑल बी आर सी, तो इसका जब हम डायग्राम खींचेंगे तो होगा ऐसे, ए ऑल ए आर बी है तो ये हो गया आपका बी, और ऑल बी आर सी है तो ये हो गया आपका सी। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा, अगर हम इनर टू आउटर जा रहे हैं, अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऑल ए आर बी भी सही होगा, मतलब ऑल ए आर बी सही कंक्लूजन होगा, ऑल ए आर सी ये भी सही कंक्लूजन होगा, ऑल बी आर सी ये भी सही कंक्लूजन होगा, सम ए आर बी, सम ए आर सी ये भी सही कंक्लूजन होगा, सम बी आर ए ये भी सही होगा, और सम बी आर सी ये भी सही होगा, और सम सी आर बी ये भी सही होगा। मतलब जब हम इनर से आउटर जाते हैं तो 100% की जो इन्फॉर्मेशन है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी सही होगा, ऑल बी आर सी भी सही होगा, और 50% के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सही होंगे। लेकिन अगर हम आउटर से इनर जाते हैं, आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, मतलब हम सी से बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑल सी आर बी ये गलत होगा, ऑल सी आर ए ये भी गलत होगा। तो इसलिए गलत होगा कि जैसे ऑल बी आर सी है तो ऑल बी आर सी का वाइस वर्सा ऑल सी आर बी गलत होगा, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। चूंकि ऑल ए आर बी है तो ऑल ए आर सी भी होगा यहाँ पे, तो इसका वाइस वर्सा ऑल सी आर ए ये भी गलत होगा। मतलब
आउटर से जब इनर जाएंगे तो 100% के जो इन्फॉर्मेशन होंगे सी से रिलेट करें तो वो गलत होंगे, लेकिन जो 50% होंगे मतलब के जो इन्फॉर्मेशन होंगे जैसे सम सी आर बी ये सही होगा, सम सी आर ए ये भी सही होगा, सम बी आर ए, सम ए आर बी ये जो है सही होंगे। मतलब इनर आउटर से इनर जाने के बाद जो है 100% इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होंगे और 50% इन्फॉर्मेशन जो है सही होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे जाके क्वेश्चन में इस तरह के पैटर्न आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में है कि ओनली ए फ्यू कार इज बाइक, ऑल बाइक्स आर बस, ऑल बस आर ट्रेन। तो पहले हम इसमें एक जो नया वर्ड जो आया है ओनली ए फ्यू, इसके बारे में जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ओनली ए फ्यू वर्ड से रिलेटेड, ओनली ए फ्यू जो फ्रेज है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस पैटर्न को देखने को मिलेंगे। तो पहले समझते हैं ओनली ए फ्यू के बारे में। तो ओनली और ये ओनली ए फ्यू का मतलब होता है ये 50% वाला है, लेकिन इसमें दोनों मीनिंग निकलते हैं। एक तो पॉजिटिव मतलब सम और दूसरा सम प्लस नॉट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब हुआ कि सम ए आर बी, और इसका नेगेटिव भी मतलब होगा सम ए आर नॉट बी। तो इसके दोनों मीनिंग होते हैं, सम भी और सम नॉट भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। 50% के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिसमें जो कि ये ओनली ए फ्यू फ्रेज लगा हो। इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है? तो इसका वेन डायग्राम बनता है आपका, मान लीजिए जैसे ए बी की बात कर रहे हैं तो ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया आपका पहला सम ए आर बी। अब दूसरा सम ए आर नॉट बी को इसमें दिखलाना हो तो कैसे करेंगे? इसमें किसी पॉइंट करेंगे, इसको ले जाएंगे ऐसे बी तक, क्योंकि सम ए आर नॉट बी मतलब सम ए पहले है तो इससे पॉइंट करके इसको अटैच कर देंगे बी तक और इसको कर देंगे क्रॉस। मतलब इसमें ए का सम पार्ट जो है बी नहीं है, और सम ए इज बी ये पार्ट तो इंक्लूड है ही दोनों का, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम भी और सम नॉट भी। मतलब अगर ओनली ए फ्यू ए आर बी है तो इसका मतलब होगा सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, दोनों मीनिंग निकलेंगे। तो इस दोनों मीनिंग को ध्यान में रखते हुए जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट को, जितने कह रहा है कि ओनली ए फ्यू कार इज बाइक, मतलब सम कार इज बाइक, सम कार इज नॉट बाइक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कार बाइक और फिर सम कार इज नॉट बाइक, ये वेन डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कि ऑल बाइक्स आर बस, ऑल बाइक्स आर बस, तो भाई ऑल बाइक्स आर बस हो गया ये। फिर कह रहा है ऑल बस आर ट्रेन, भाई ऑल बस आर ट्रेन, और बस आर ट्रेन हो गया। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम कार आर नॉट ट्रेन, सम कार आर नॉट ट्रेन, ये पॉसिबल है? नहीं है। पहली बात कि कार और ट्रेन के बीच को यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन सारे का जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो चूंकि सम कार ओनली ए फ्यू कार इज बाइक से सम कार आर बाइक निकल रहा है, और चूंकि पूरा बाइक बस है और पूरा बस जो है ट्रेन है, इसका मतलब सम कार ट्रेन होगा ही होगा। वेन डायग्राम से भी हमको दिख रहा है, मतलब हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया। बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, सम बस आर नॉट ट्रेन। सम बस आर नॉट ट्रेन ऐसे भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑल बस आर ट्रेन यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टली दे रहा है, तो इसका नेगेटिव कंक्लूजन होगा ही नहीं। सॉरी, बस और कार की बात कर रहा है ना, बस और कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम बस आर नॉट कार। तो चूंकि सम बाइक आर कार है तो सम, और पूरा बाइक जो है बस है तो सम बस जो कार होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। इसलिए सम बस आर नॉट कार जो है ये भी यहाँ पर कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया? ये पांचों ऑप्शन में देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 5, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। मतलब ना ही हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है और ना ही हमारा कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। तो इस ओनली ए फ्यू वर्ड जो ओनली ए फ्यू जो फ्रेज है जो आपके स्टेटमेंट में आएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका दोनों मीनिंग होता है, सम भी और सम
नॉट बी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओनली इफ यू के कुछ और टर्म को मैं समझाऊंगा जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वाले टर्म को मैं समझाऊंगा, साथ ही मैं ईदर वन और टू ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये कैसे होता है इस पॉइंट को भी मैं कवर करूँगा, इसको भी मैं समझाने का कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।